जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शूटी अंशु को एक फरमान सुनाने वाला कहता है एम्परर ने ये ऑर्डर दिया है कि आपसे आप मार्क्यूस कहलाएंगे। शूटी अंशु भी फरमान सुनाने वाले को शुक्रिया करता है। फरमान सुनाने वाला वो फरमान जो कि शूटी अंशु को दे देता है उसके साथ ही कहता है, प्रिंसेस के हस्बैंड शूटी अंशु, ये जो फरमान है आप इससे ले लीजिए। शूटी अंशु कहता है आपका शुक्रिया जो कि एम्परर की तरफ से ये रिवार्ड जो कि मुझे मिला है। शूटी अंशु उस फरमान को ले लेता है, उसके साथ ही उसको देखते हुए कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। फरमान सुनाने वाला कहता है, प्रिंसेस के हस्बैंड शूटी अंशु, हमारे एम्परर ने कुछ मैसेज दिया था जो कि आपको कहने के लिए कहा गया है। शूटी अंशु जैसी ये बात सुनता है वो हैरान हो जाता है, पीछे पलट के देखता है तो वो फरमान सुनाने वाला कहता है, हमारे एम्परर को ये उम्मीद थी कि फ्यूचर में आप प्रिंसेस के मेंशन में रहेंगे। हमारी प्रिंसेस जो कि नाजो से पली बड़ी है, जिसकी वजह से उसका मिजाज जो कि थोड़ा सा अलग हो सकता है, इसलिए आपको प्रिंसेस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और जितना आप बेस्ट केयर कर सकते हैं उतना ही आप अच्छा करिएगा। हमारे एम्परर और एम्प्रेस को ये भी उम्मीद है कि वो अगले साल अपने पोते को भी देखेंगे। शूटी अंशु को झटका पे झटका लग रहा था, उसके साथ ही कहता है, शुक्रिया करता हूँ फादर इन लॉ का जो कि उन्होंने मुझे इस तरह के मैसेज दिया है। और फरमान सुनाने वाले, आपका भी शुक्रिया करता हूँ कि आपने इतना हार्ड वर्क किया। फादर इन लॉ को मुझे उम्मीद है कि वो हेल्दी रहेंगे। फरमान सुनाने वाला कहता है, मुझे जल्दी पैलेस में भी जाना है इसलिए मैं जाना चाहता हूँ और जो मुझे टास्क आपको देना था वो मैंने दे दिया और आपको प्रिंसेस को ये बताना होगा तो ये मुश्किल हो सकता है, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए गुड बाय। ये कहने के बाद फरमान सुनाने वाला जो कि वो बाहर निकल जाता है। लूचन भी गुस्सा हो रहा था लेकिन कहता है अपना ख्याल रखिएगा। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही बहुत सारे बॉक्स को दिखाया जाता है जिसमें ट्रेजर्स होते हैं। शूटी अंशु एक बॉक्स को खोलता है तो उसमें गोल्ड होते हैं। हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि वो कह रही थी कि आप अपना ख्याल रखिएगा, वो ख्याल रखने के लिए किसी और को नहीं बल्कि फरमान सुनाने वाले और कुछ लोगों को कह रही थी जो कि वो लोग जा रहे थे। शूटी अंशु अपने हाथों की तरफ देख रहा था जो कि गोल्ड से भरा हुआ पत्थर को देख रहा था, उसके साथ ही अपने दांत से चबाते हुए देखता है कि वो रियल है या फिर नहीं है। शूटी अंशु कहता है ये तो सच में रियल है। प्रिंसेस कहती है मेरे फादर कभी भी तुम्हें फेक चीज नहीं देंगे। शूटी अंशु अभी भी गोल्ड से भरे हुए पत्थर को चमकीली आंखों से देख रहा होता है और हंसते हुए कहता है, प्रिंसेस क्या तुम खुश नहीं हो? हमारे पास इतना लैंड हो चुका है जो कि तुम्हें सोचना चाहिए। प्रिंसेस गुस्सा हो रही थी और कहती है मुझे ये यकीन था तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं जो लैंड तुम्हें मिला है वो तुम्हें नहीं मिला है बल्कि वो मुझे मिला और मेरे फादर मदर ने मुझे दिया है, तो ये कभी सोचना भी मत कि ये तुमसे कनेक्ट होता है। शूटी अंशु कहता है प्रिंसेस इस तरह से तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? एम्पर ने हम दोनों ही पर नजर रखा है, मैंने प्रिंस बुयुई को हरा दिया और तुम्हारी मदद भी किया था। उसके साथ ही शूटी अंशु प्रिंसेस के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है हालांकि जो हमारा एहसास है वो अभी अलग होगा लेकिन हम दोनों ही साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए और आगे चल के हमें कुछ ट्राई करना चाहिए। प्रिंसेस जो कि शूटी अंशु के हाथ को झटके से हटा देती है, शर्माते हुए कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और हमें क्या ट्राई करना चाहिए? शूटी अंशु ये सुन रहा था, उसके साथ ही कहता है सुबह के वक्त किसी खूबसूरत लेडी ने ब्रेकफास्ट के दौरान मुझसे कोई वादा किया था, जब तक मैं प्रिंस बियुई को हरा देता हूँ तब तक वो खूबसूरत लेडी मुझे हस्बैंड कहेंगी और जैसा कि मैं इस मैच को जीत चुका हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंसेस उस वादे को भूल चुकी है जो कि मुझसे वो वादा की थी। प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है मैं उस वादे को पूरा नहीं करूंगी तो तुम क्या कर लोगे? तो शूटी अंशु जो कि पीछे गिर जाता है लेकिन वो खड़ा होते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, एम्परर ने मुझे कोई मैसेज दिया था जो कि मुझे उन्होंने बताया है। उन्होंने ये कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही नाजों से पली बड़ी हो जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा केयर करना होगा और एम्प्रेस और एम्परर जो कि ये चाहते हैं कि अगले साल वो पोते को देखे। उसके साथ ही शूटी अंशु जो कि प्रिंसेस के कंधे पे हाथ रखते हुए हंसते हुए कहता है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम एम्परर फरमान को मना कर सकते, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस हमें इनकी बातों को मानना होगा। प्रिंसेस शर्मा रही थी, उसके साथ ही कहती है शूटी अंशु तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? शूटी अंशु जो कि हंसते हुए कहता है प्रिंसेस तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है? प्रिंसेस शूटी अंशु की तरफ शर्माते हुए देख रही थी, उसके साथ ही कहती है शूटी अंशु मैं इस बात को नहीं भूलने वाली जो कि तुमने किया है। शूटी अंशु प्रिंसेस को वहां पे छोड़ने के बाद वहां से भाग जाता है, उसके साथ ही हमें रूम का सीन दिखाया जाता है और शूटी अंशु जो कि बेड पे सोया हुआ होता है वो सोते ही सोते अपने कल्टीवेशन को भी कर लेता है और शूटी अंशु जो कि मन में सोच रहा था मुझे एक लैंड दिया गया है और वहाँ का मुझे मार्क्यूस बनाया गया है, मुझे एक टाइटल मिल चुका है। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे का मतलब मैं समझ चुका हूँ कि एम्परर ने इस फरमान को क्यों दिया है। एम्परर अपनी बेटी के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्र करते जिसकी वजह से उनकी बेटी के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं और इसकी वजह से इस तरह की ऑर्डर दे रहे हैं। अगर एम्परर और एम्प्रेस जो कि फ्यूचर में कहीं पे चले जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ हो जाता है तो अगला एम्परर जो कि कोई और बनेगा जो कि उनके सिंहासन पे बैठेगा। इसलिए एम्परर और एम्प्रेस जो कि आगे चल के फ्यूचर में प्रिंसेस को नाजों से नहीं पाल सकते हैं और यही वजह हो सकता है जिसकी वजह से एम्परर ने इस तरह के फरमान को किया है। और मैं प्रिंसेस का हस्बैंड हूँ जो कि आगे चल के मुझे आजादी भी चाहिए, तो आगे चल के मुझे आजादी मिल सकता है अगर इस तरह से होता है। ये यान हुआंग जो कि कैपिटल से 1300 माइल दूर है, जो प्रिंस बियुई का किंगडम है वो नॉर्थ से 800 माइल दूर है और जो साउथ वेस्ट का प्लेट्यू माउंटेन है जो कि मॉन्स्टर का रूम है वहां से 300 माइल दूर है। लेकिन हिस्ट्री में वहां पे अनगिनत बैटल हुए थे जो कि उसे गिना नहीं जा सकता है। हालांकि हमारा वेस्टर्न किंग टेरिटरी जो कि उसे जाना जा चुका
होता है और यान वांग जो कि बॉर्डर के एरिया में नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा सुनसान वादियों में है। 400 माइल के दायरे में आधे माउंटेन और फॉरेस्ट के बीच में मॉन्स्टर बसे हुए हैं और अंदाजा लगाने के बाद वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 81,000 बची हुए होंगे। एक साल में 50,000 सिविल टैक्स जो कि टैक्स के तौर पे बहुत ही मुश्किल से कलेक्ट होता होगा या फिर नहीं होता होगा, और कभी कभी यहाँ तक इतना हो जाता है कि अथॉरिटीज को पैसे भी भेजने पड़ते हैं और कोई भी इंसान जो कि अपने परफॉर्म मास्टर लेवल पे नहीं पहुंचा होगा तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस तरह का लैंड मुझे एम्परर ने क्यों दिया है। शूटियांशु इसी तरह से सोते हुए अपने ड्रीम डोमेन में ये सोच रहा होता है और कल्टीवेशन को भी कर रहा होता है। हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस का पैर होता है, वो प्रिंसेस जो कि हमारे शूटियांशु की तरफ देख रही होती है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे क्या होने वाला है। प्रिंसेस जो कि हमारे शूटियांशु के पास आई है तो वो क्या करने वाली है। मुझे अभी तक एक ही चैप्टर मिला है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ऑथर बहुत ही मुश्किल से चैप्टर को डाल रहा है, वो भी एक एक चैप्टर डाल रहा है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा तो कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।